Congratulations, President Trump. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फाइनली अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है और बदले में ईरान तल अवीव को निशाना बना रहा है। ये आज का सुबह सुबह का तल अवीव का मंजर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ईरान की जानिब से यहाँ पे मिसाइलें मार दी गई हैं। तल अवीव इसराइल का सदर मुकाम हुआ करता था, लेकिन बाद में ट्रंप आने के बाद में चेंज करके उसको जेरूसलम कर दिए थे, जो कि फ़लस्तीन का कैपिटल हुआ करता था। अमेरिका ने किस तरह से प्लानिंग की, किस तरह से हमला किया, कोई भी न्यूज़ चैनल आपको नहीं बता रहा है। अंदर की इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। सुबह से हमला करा बोल के बोल रहे हैं, लेकिन A to Z इन्फॉर्मेशन अभी इसराइल का प्राइम मिनिस्टर इसको लेकर क्या बोल रहा है हमले को, और ट्रम्प ने क्या कहा है हमला करने के बाद में, और ईरान ने क्या बोला है, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। कल ही ये खबर निकल के सामने आ गई थी कि अमेरिका अपने 4 प्लेन्स भेज रहा है। कई लोगों को आज मालूम हुआ होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कल ही आ गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो इसका प्रूफ है, लेकिन कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंटा कर रहे थे। उन लोगों को रिप्लाई देने के चक्कर में ये मेन अपडेट मिस हो गई थी। दरअसल कल ही अमेरिका की जानिब से अपना ये B-2 बॉम्बर रवाना किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंजन ऊपर की तरफ होता है और दुनिया के 95% तक रेडार इसको ट्रैक ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डिज़ाइन, शेप, कुछ और जो मटेरियल बनाने में इसको इस्तेमाल किया है कुछ इस तरह से बनाया गया है कि रेडार की पकड़ में ये ना आए। ये वही पहाड़ के अंदर की न्यूक्लियर साइट है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। इसका नाम है फोर्डो। ये पहाड़ के 300 मीटर अंदर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद थी, जहाँ पे यूरानियम को इनरिच किया जाता था। लेकिन अभी अमेरिका ने इसके ऊपर हमला कर दिया है, क्योंकि इसराइल के मिसाइल्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे थे। इसके लिए एक B-2 बॉम्बर की ज़रूरत थी, एक ऐसी मिसाइल की ज़रूरत थी जो पहाड़ के अंदर जाके बस्ट करे, यानी कि बंकर बस्टर जिसे कहते हैं। छोटे मोटे स्ट्राइक से इस न्यूक्लियर फैसिलिटी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। इसी वजह से इसराइल ने अमेरिका की मदद मांगी और कहा कि हमें GBU-57 एक बंकर बस्टर चाहिए। ये बंकर बस्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे आप इसकी हाइट देख सकते हैं, एक इंसान के मुकाबले में 20 फीट लंबा ये बॉम्ब होता है। ये करता क्या है, ज़मीन के अंदर तक चले जाता है, पूरा अंदर जाने के बाद फटता है। नॉर्मली एक फाइटर जेट इसे कैरी नहीं कर सकता। इसराइल के पास अगर ये बॉम्ब आ भी जाता तो इसराइल उसे ले जाकर ईरान के ऊपर नहीं डाल सकता था, क्योंकि इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी अभी मौजूद नहीं है। और छोटे मोटे फाइटर जेट से ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला था। फाइटर जेट्स भी इसके सामने जब फेल हो रहे थे, तब नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा कि आप आइए हमला करिए, और अमेरिका ने नेतन्याहू की बात मान ली और अपना ये B-2 बॉम्बर भेज दिया। B-2 बॉम्बर इसीलिए भेजा है कि ये बॉम्बर इतना कैपेबल है कि ये GBU-57 जैसी मिसाइल को कैरी कर सके, उठा सके और ईरान पे ले जाके ड्रॉप कर सके। ये डीप इन्फॉर्मेशन देना छोड़ के कई यूट्यूबर सिर्फ ये काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरब के लीडर्स आपके हेल्प नहीं कर रहे, बोल के ये बात बोल के रो रहे। मतलब देखिए, अरब आके क्यों हेल्प करेंगे ईरान की, जबकि अरब की और ईरान की खुद जंग चल रही थी वहाँ पे कई दिन पहले तक। ईरान का प्रॉक्सी जो हूती ग्रुप यमन का है, उन लोगों ने जद्दा के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दिया था। और इराक के सद्दाम हुसैन ने तो कई साल जंग लड़ी थी ईरान के साथ बाज़ाब्ता। अरब और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को नहीं मालूम है ये बात। और आज लोग बोल रहे कि अरब्स क्यों हेल्प नहीं कर रहे ईरान की। तो देखिए, दुश्मन की हेल्प क्यों करेंगे अरब, जब दुश्मन कंसिडर करते हैं ईरान को। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी साल की बात ले लीजिए। ईरान की जो बैक्ड गवर्नमेंट थी बशर अल असद की, इसकी गवर्नमेंट ख़त्म किसने की, अरब बैक जो प्रॉक्सीज थे उन लोगों ने ही। अरब ने हेल्प की, तब जाके अमेरिका की मदद से, उनकी मदद से वहाँ पे बशर अल असद की हुकूमत ख़त्म हुई। अमेरिका की जानिब से अभी जो ईरान के न्यूक्लियर दांत तोड़ दिए गए हैं, इससे तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ खुश होंगे, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते तो सब में ज़्यादा इससे कौन डरते, सऊदी अरब वाले ही डरते और दूसरे आजू बाजू के कंट्रीज़ को ही खतरा रहता। ईरान जैसा बोला वैसा सुनना पड़ता बोल के। अब देखिए, इतने सारे जो बेसिस आपको यहाँ पे US के जो झंडे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे US को प्रेजेंस देने वाले अरब कंट्रीज़ है। पाकिस्तान देखिए अभी ये बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 जून 2025 के ये न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है। हमने पहले ही बोल दिया था कि पाकिस्तान पीठ में छुरा भोगेगा, तो लोग बोल रहे थे भाई ऐसा कैसा बोल सकते हैं आप, बोले तो मुसलमान बोल के जज्बातों में आप आ जाते होंगे। लेकिन देखिए, हकीकत आपको एक्सेप्ट करने नहीं आया तो हमारे से सुनिए हकीकत। पाकिस्तान पूरी इंटेलिजेंस, खुफिया इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है अमेरिका को, ये बात किसी से छुपी नहीं है और पाकिस्तान ये खुलेआम कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम हर चीज़ में अमेरिका की साजिश बोलते रहती है, वहाँ के मौलवी आके तो क्या बोलते रहते। लेकिन देखिए, ये जो अंदर की बातें रहती हैं वो लोग आपको नहीं बताते। ईरान की न्यूक्लियर ताकत को आज अमेरिका ने तोड़ दिया है, न्यूक्लियर के तीनों साइट्स के ऊपर अटैक कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ये बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो आप सोचिए, इतना सब सुनने के बाद में भी लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सही है, ये है वो है बोलते। और ये बात आप मत भूलिए कि ईरान और पाकिस्तान पड़ोसी है। ईरान ताकतवर होगा तो पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। इसी वजह से पाकिस्तान अपनी सुपीरियरिटी बनाने के वास्ते पहले तो अमेरिका को खुश कर देता, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर देता। वहीं दूसरी जानिब ईरान के ऊपर जब हमला वगैरह कुछ भी होता तो हो सकता है कि वो लोग आके कंडेम करे पब्लिक को दिखाने के वास्ते, लेकिन अंदर अंदर अमेरिका का साथ देते हैं। अरब कंट्रीज
इसके बाद सब में ज़्यादा अगर कोई खुश होगा आज तो वो खुश होगा पाकिस्तान। नेतन्याहू जो चाहता था आखिरकार उसे हासिल हो चुका है, लेकिन वो अभी भी रुकने वाला नहीं है। साफ साफ ट्रम्प की जानिब से भी यही कह दिया गया है कि और भी ईरान के ऊपर वो लोग स्ट्राइक्स जारी रखेंगे। ईरान के जो न्यूक्लियर हाथ पैर थे उसे तो तोड़ दिया गया है, न्यूक्लियर मेजर साइट्स को उड़ा दिया गया है। इसके बाद में नेतन्याहू ने अभी अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करने का जो ट्रम्प का डिसीजन था, ये देखिए तारीख बदल के रख देगा, ऐसा कहना है नेतन्याहू का। In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. ये न्यूक्लियर फैसिलिटी को सही में दुनिया की कोई भी कंट्री आके नहीं उड़ा सकती थी, क्योंकि ना ही लोगों के पास GBU-57 जैसे मिसाइल्स है जो कि बंकर बस्टर है, वहीं दूसरी जानिब ना ही किसी के पास B-2 बॉम्बर है जो उतनी बड़ी मिसाइल को कैरी कर सकें। History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. आर्मी के बड़े बड़े लोगों को मार दिया गया, न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मार दिया गया और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तक तबाह कर दिया गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम तो अमन कायम करना चाह रहे हैं। President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. तो अभी मैंने जो सवाल किया उसका जवाब ये दे रहा है और कह रहा है कि पहले ताकत दिखाना पड़ता है, फिर उसके बाद ही अमन आता है। President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. मुंह से तो नहीं बोल रहे, लेकिन पाकिस्तान समेत तमाम के तमाम अरब कंट्रीज खुश है आज ईरान को कमज़ोर कर कर, ईरान के न्यूक्लियर दांत तोड़कर। पाकिस्तान को इतनी हमदर्दी होती तो अब तक पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में बांट दिया होता। तो ये देखिए, सिर्फ भीख मांगने के लिए हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे को चंदा दे दो, बल्कि इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो यही वजह है कि अरब कंट्रीज़, यहाँ के तक के US ने भी $400 मिलियन दिए है पाकिस्तान को। वो डिटेल्स भी हमने आपको बताई थी। लेकिन ईरान का जो नुकसान हुआ है, अभी ईरान के सुप्रीम लीडर का एक बयान सामने आया है जिसमें अमेरिका को बाज़ाब्ता वार्निंग दे दी गई है और कहा गया है कि अमेरिका को और भी ज़्यादा ग्रेटर डैमेज होगा और अमेरिका के जितने भी एयर बेसिस है उनको भी निशाना बनाया जाएगा, जो कि अरब कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है। अब देखिए सोशल मीडिया के ऊपर क्या तमाशा चल रहा है, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मुसलमानों के काना खुश करना, मतलब मुसलमानों को बोलना इसराइल 100 स्ट्राइक करके पूरा गाज़ा को तबाह करने दो, लेकिन वहाँ पर बोलना कि गाज़ा जीतते जा रहा बोले तो पूरे मुसलमान खुश हो गए और लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो आती है नोटिफिकेशन ऑन कर लेके देख रहे। और ख़ासकर लेफ्ट विंग के जो यूट्यूबर आए उन लोगों को मालूम है मुसलमानों की कमज़ोरी क्या है। ग्राउंड रियलिटी क्या भी रहने दो, झूठ बोलना, लोगों के काना खुश कर देना। लोग बोलते अरे वाह वाह सही बोल रहा है, सही बोल रहा, अरे वो मुसलमान चैनल रह के इन्हें नहीं बोल रहा, उन्हें जैसे नॉन मुस्लिम रह के बोल रहा। इस तरह की बातें करते हुए उन लोग व्यूज़ के वास्ते कर रहे और लोग क्या है व्यूज़ के जाल में फंसते जा रहे। अब देखिए रविश कुमार भी एक बात बोले थे, इनका और वो यूट्यूबरों का तो कंपैरिजन नहीं है। इन्होंने बोले थे अमेरिका के रिलेटेड क्या बोले थे, पहले सुन लीजिए। अब देखिए अमेरिका तो अटैक कर चुका है। बड़ा सवाल है कि बिना अमेरिका के इस्राइल कब तक इस युद्ध में टिका रहेगा। सबको पता है ट्रंप की घोषित नीति है कि अमेरिका अब युद्ध नहीं करेगा, वरना उन्हें फैसले लेने में इतना समय नहीं लगता। खुलेआम ईरान के ऊपर अमेरिका हमला किया है। देखिए ईरान वाले कुछ भी नहीं कर सके, ना ही अब ईरान के पास ये ताकत है कि अमेरिका से सही से रिटेलिएशन ले सके। ईरान के मिसाइल से अमेरिका तक पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन मुसलमान क्या बात से खुश होते हैं, अमेरिका हमला कर ही नहीं सकता ईरान के ऊपर, बोलती अरे सही बात बोल रहा, सही बात बोल रहा बोल के खुश हो जाते। ग्राउंड रियलिटी देखिए एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई भी रहने दो। ट्रंप की जानिब से ये ट्वीट आया है, ट्रंप कह रहा है कि हमने सक्सेसफुली अटैक किया है न्यूक्लियर साइट्स जो कि ईरान के अंदर मौजूद है। फोर्डो, नतांस और इस्फहान तीनों जगह हमला किया गया है अमेरिका की जानिब से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर। हमला करने के बाद में सही सलामत तमाम के तमाम प्लेन ईरान के एयर स्पेस से बाहर भी निकल चुके हैं और अभी वो लोग वापस घर जा रहे हैं। और ट्रंप ने तमाम लोगों को इसकी मुबारकबाद दी है, साथ में ये भी कहा है कि दुनिया की कोई भी मिलिट्री ये काम नहीं कर सकती है। Strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built
this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ईरान की जानिब से जो हमले हो रहे हैं अभी देखिए ज़्यादातर जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे ईरान हमला कर रहा है, लेकिन जहाँ तक आर्मी की बात है, जहाँ तक प्रिसिशन स्ट्राइक की बात है, वो देखिए ईरान कहीं ना कहीं करने में नाकाम होगा और यूएस और इजराइल मिलके उसे नाकाम कर देंगे। साथ में जो अरब कंट्रीज़ है, जो पाकिस्तान है और जो मुस्लिम ममालिक है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की हेल्प तो करेंगे ही करेंगे। अमेरिका क्या करेगा, वही जो उनकी इन्फॉर्मेशन है लेके इसराइल को प्रोवाइड करेगा। और जो लोग बोलते हैं मुसलमान कंट्री, ये भी मुसलमान कंट्री, वो भी मुसलमान कंट्री, कुछ भी मुसलमान कंट्री वगैरह नहीं होता, सब जियोपॉलिटिक्स होती है। सब जने अमेरिका के सामने अरब कंट्रीज रहने दो, सर झुकाते हैं। यकीनन हमारी कुछ बातें चुभी होंगी आपको, उसके लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन देखिए रियलिटी जो है वो तो बोलना पड़ेगा। और रियलिटी तो यही है कि इसराइल तो नाम है, खुद मुसलमान कंट्रीज अंदर से खुश हो रहे हैं क्योंकि ईरान कमज़ोर हो चुका है। आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह और भी अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।